तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबों का। तो आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के पहले अध्याय का दूसरी प्रश्नावली को हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.2। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 140। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 140 दो से देंगे, 2 से 14 एक जीरो, 2 से 35 दूनी 70, 5 से देंगे, 5 7 35। अब तो 7 खुद में जाएगा, खुद से जाएगा, 7 इकाई 7 खत्म। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसीलिए 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 गुना 7। बहुत आसान है। इसी तरह आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 156। तीसरा है 3825। चौथा है 5005। और पांचवा है 7429। अगर इस तरह सबको बनाने लगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप लोग, बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो वो क्वेश्चन हमें उसमें पोस्ट कीजिए। जिस तरह भी होगा आप लोगों का मदद किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है? दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा का पहला प्रश्न है 26 और 91। ठीक है। तो चलिए इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 का हो जाएगा, तो 3 2 से 13 दूनी 26, फिर 13 से ही जाएगा, 13 का 13। और 91 का हो जाएगा, 13 से देते हैं तो 13 से 91, फिर 7 से देंगे। तो 26 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 13। और 91 बराबर हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। ठीक है। इसीलिए एच सी एफ बराबर मेरा क्या हो जाएगा? दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है? 13। तो 13 हो गया वो इसका एच सी एफ। तथा एल सी एम बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है? 13 लिख देंगे। उसके बाद जो बच जाता है वो सब लिख दीजिए। तो इसमें 2 और इसमें 7। तो 13 से 91, और 91 को 2 से गुना करेंगे तो 182 बराबर 182। ठीक है। जांच। तो जांच में क्या बोला गया है हम लोगों को? दो संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालिए। दो संख्याओं बराबर, दोनों संख्या क्या है? 26 है और गुना 91 है। ठीक है। तो गुना कर दीजिए दोनों को। 26 और 91 को गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 3 6 6। ठीक है। फिर एच सी एफ गुना एल सी एम बराबर, तो कितना है? एच सी एफ आपका 13
और एलसीएम कितना है 182, दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 23, ये भी हो गया आपका 2366। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ठीक है, इसी तरह आप लोग दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, तो प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ठीक है, तो हल करते हैं। हल क्या है, 12, 15 और 21। ये प्रश्न भी बिल्कुल दूसरे प्रश्न की तरह ही बनेगा। वही है कि उसमें 2 तो था अंक संख्या, और इसमें 3 तो दिया गया है। तो क्या क्या है, 12 है ना। सबसे पहले इधर कर लीजिए सबका गुणनखंड। 12 का क्या होगा, 2 से देंगे 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 का 3 खत्म। और 15 का 3 से देंगे 3 पचे 15, 5 से देंगे 5 का 5 खत्म। और क्या है 21, 3 से 21 और 7 से फिर जाएगा 7 का 7। ठीक है, तो चलिए हम फिर 12 को लिखते हैं। 12 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 12 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर हो गया आपका 15। 15 हो जाएगा आपका 3 गुना 5। ठीक है, फिर आपका 21, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 7। ठीक, इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है मेरा, ये 3 है। ठीक है ना, 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, 21 में भी 3 है, तो 3 हो जाएगा मेरा HCF। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर एलसीएम में आ जाए। फिर LCM बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 लिख देंगे। 3 तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसके बाद जो बच गया सबको लिख दीजिए। तो इसमें क्या बचा, 2 गुना 2, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 7, सबको गुना कर दीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 7 बचे 35, 35 दूनी 70, 70 तिया 7 तिया 21, 210, 210 को 2 से गुना करेंगे तो 420। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अतः इसी तरह आप लोग प्रश्न 3 के सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। HCF 306 और 657 बराबर 9। मतलब 306 और 657 का HCF दिया है 9, और 306 और 657 का हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल लिखते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी हम लोग जांच कर चुके हैं पहले प्रश्न में कि HCF गुना LCM बराबर दोनों दिए हुए अंकों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा दोनों संख्या 306 गुना 657। ठीक है, तो HCF तो हम लोगों को पता है 9 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 9 गुना LCM बराबर 306 गुना 657। कोई दिक्कत नहीं। फिर
सिंप्लाई देते जाएंगे। एल सी एम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुना 657 और भागम क्या आ जाएगा, 9। देखिए कटेगा ये 100 और 3, हाँ ये कट जाएगा 9 से। 9 9 हटा 9 चौके 36, 9 तिया 27, 28 29 30, 3 बचा तो 9 चौके 36। इन दोनों को गुना कर देंगे, इसीलिए एल सी एम बराबर 34 गुना 657 बराबर, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22,338। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होता है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, है ना, 2 बचे 10। ठीक है, कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगा, जब उसका अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 आना ही चाहिए। ठीक है, हल, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह जो संख्या है 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, किंतु किंतु 6 पावर n का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं अभाज्य तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, 2 3 6, है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह। यही है, जो कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, नहीं 2 यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी 2 गुना 3 6 को इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 6 के पावर n को, कि 2 गुना 3। ठीक है, तो 2 है किंतु 5 नहीं है ना, अर्थात अर्थात 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 नहीं है। ठीक है, अतः लोग लिख सकते हैं कि अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5 हो गया 6। ठीक है,
प्रश्न क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या खुद से और किसी दूसरे अंक से जो भागा लग जाता है वो भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, हम लोग हल लिखते हैं। क्या है, सबसे पहले इसको, इस पर हम लोग इस संख्या पर काम करते हैं। तो 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लस से इधर और प्लस से इधर 13 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 13 ले लेते हैं कॉमन। यदि तो क्या बच जाएगा मेरा, 7 × 11, 13 तो निकल गया, प्लस 13 कॉमन है तो 13 का है 13, यहाँ 1 बचा। ठीक है। 13 का 13 लिखेंगे हम लोग, 11 × 7 = 77 हो जाएगा, 77 और 1 = 78। ठीक है। तो 13 × 78, अर्थात ये जो भी संख्या है भाज्य संख्या है, ये दोनों को गुना कर देंगे, गुना होने के बाद वो संख्या 13 से भाज्य होगी और साथ ही साथ 78 से। ठीक है। अतः यह भाज्य संख्या 78 जो कि 2 से भाज्य है, तो वो संख्या 2 से भी भाज्य हो जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है। तो प्लस के इधर और प्लस के इधर क्या कॉमन आ सकता है हमारा, ये 5। ठीक है। 5 ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो इस क्या बचेगा हमारा, 7 × 6 × 5 निकल गया, 4 × 3 × 2। ठीक है। और 1 × 1 वही हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 1 5, 5 हो गया। अब ये जो संख्याएं हैं गुना कर सकते हैं हम लोग, 5 1 5, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये जो भी संख्या बनेगी, है ना, यहाँ जो भी संख्या बनेगी वो 5 से भागा लग जाएगी, अर्थात ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न तो बहुत बड़ा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या दे के सीधे बनाते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी खेल का मैदान, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक मैदान है, वृत्ताकार पथ है किनारे किनारे। तो उसमें सोनिया जो दौड़ती है वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, और रवि उसी मैदान में एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। हमको पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, वही हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब उतने समय के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 18 2 से देंगे, 2 9 18, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 का 3। ठीक है। 12 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। ठीक है। तो हम लोग 18 को लिख सकते हैं क्या, 18 बराबर 2 × 3 × 3। ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18। फिर 12 को, 12 बराबर हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है। इसीलिए LCM बराबर, तो सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सा है, तो एक तो ये हो गया 2 आपका, और एक हो गया 3। ठीक है। तो लिख दीजिए पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड को, तो 2 × 3 हो गया मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड, और क्या क्या बचा, ये 3 और ये 2, × 3 × 2 बराबर, सबको गुना कीजिए, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर होती है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस चैनल में आप लोग ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत होगा तो उसमें जाके आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है।
आप लोगों का हर संभव मदद किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।